ओम। धर्मप्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आज हम विचार करते हैं कि ईश्वर को क्यों माने। तो इसमें दो दृष्टिकोण से विचार हो सकता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर की सत्ता है या नहीं है, इसमें संदेह है, तो हम क्यों माने। तो यह एक दृष्टिकोण से विचार है। पर आज हम दूसरे दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। वह दूसरा दृष्टिकोण है कि ईश्वर को क्यों माने, अर्थात ईश्वर को मानने से लाभ क्या है, ईश्वर को मानने से हमें क्या उपलब्धि होगी। तो धर्मप्रेमी देवियों एवं सज्जनों, जो लोग ईश्वर की सत्ता को पूर्णतः नकार देते हैं, जो नास्तिक हैं, आज हम उनके संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर है या नहीं है और ईश्वर की सत्ता है तो किस प्रकार है, इस पर भी एक विशेष अलग से चर्चा हो सकती है। पर आज हम चर्चा करते हैं कि ईश्वर को मानने से, अर्थात सत्ता के रूप में ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु ईश्वर की आराधना करने से, उसकी उपासना करने से, उसकी स्तुति करने से, उसका गुणगान करने से हमें क्या लाभ होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न बनता है कि हम ईश्वर को क्यों मानें। तो आइए हम विचार करते हैं कि ईश्वर को मानने से हमें क्या लाभ होगा। तो अधिकांश जो आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं और ईश्वर को भिन्न रूप में अविद्या से, जो ईश्वर का जैसा स्वरूप नहीं है उस रूप में ईश्वर को मानते हैं, तो उनको जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को मान करके उसके अनुसार आचरण करने से जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ तो उन्हें नहीं होगा। और ईश्वर का वास्तविक वैदिक स्वरूप क्या है, वेद के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, इसको जानने के लिए मेरे इसी चैनल पर आपको एक चलचित्र वीडियो मिलेगा, सनातन ईश्वर का सत्य स्वरूप। तो सनातन ईश्वर अर्थात वैदिक वांग्मय के अंतर्गत वेद में और आर्ष ग्रंथों में ईश्वर का क्या स्वरूप है, उसको जानने के लिए आप सनातन ईश्वर का सत्य स्वरूप चलचित्र के भाग 1 और भाग 2 को अवश्य देखें। तो वहाँ ईश्वर के वास्तविक वैदिक स्वरूप का परिज्ञान आपको होगा। पर जो लोग ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भी जानते हैं, उनके मन में भी यह प्रश्न होता है कि ईश्वर को मानने से, अर्थात चूँकि हमारे शास्त्रों में यह विधान किया गया है कि ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, प्रातः सायं अलग से समय निकाल करके ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और यथा अवसर ईश्वर का चिंतन मनन और उसकी स्तुति करते रहना चाहिए। तो उससे हमें क्या लाभ होता है। तो बहुत सीमित शब्दों में और बहुत ही स्पष्ट सारगर्भित शब्दों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका बहुत ही अच्छा उत्तर सत्यार्थ प्रकाश के साप्ताहिक में समुल्लास में दिया है। तो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि स्तुति करने से लाभ क्या होता है, स्तुति का फल क्या है। तो महर्षि दयानंद जी उत्तर लिखते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, यह ईश्वर की स्तुति करने का फल है। अर्थात ईश्वर की स्तुति करेंगे, अर्थात हे ईश्वर आप निराकार हैं, आप न्यायकारी हैं, आप सबके साथ न्याय करने वाले हैं। तो जब हमारे अंदर यह पूर्ण विश्वास होगा कि ईश्वर हमारे साथ न्याय करता है और जो भी हमारे साथ में अन्य मनुष्यों के कारण या परिस्थितियों के कारण जो अन्याय होता है, तो उसकी भरपाई और उसका न्याय परमात्मा अवश्य ही करेगा। तो इससे हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रीति बनी रहेगी और हम कष्ट बाधाएं आने पर भी धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे। इस प्रकार के लाभ ईश्वर की स्तुति करने से होगा। और ईश्वर आप दयालु हैं तो हम भी दयावान बनेंगे और ईश्वर के प्रति प्रीति बढ़ेगी। तो ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति बढ़ेगी और ईश्वर के ऐसे गुण कर्म स्वभाव जो कि मनुष्य में भी आंशिक रूप से घट सकते हैं, मनुष्य भी उन्हें अपना सकता है, ऐसे ईश्वर के उन गुण कर्म स्वभावों को भी हम ईश्वर की स्तुति करने से, उसको मानने से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। उससे हमारी आध्यात्मिक और
व्यक्तित्व विकास भी होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और ईश्वर की प्रार्थना करने से, जब हम प्रार्थना किससे करते हैं? जो हमसे बड़ा होता है, जो महान होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसकी हम प्रार्थना करते हैं, उससे हम कुछ मांगते हैं। तो जब हम किसी से मांगते हैं तो स्वयं को छोटा मान करके मांगते हैं। तो जब किसी से मांगते हैं तो अपने अभिमान को, अपने अहंकार को हम नीचे रखते हैं। तो इससे ईश्वर की स्तुति करने से हमारे जीवन में निरभिमानता आती है, अहंकार कम होता है। और जब हम सच्चे हृदय से और उसके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, अर्थात ईश्वर ने जो धर्माचरण बताया है, जो यम नियम बताया है, उसका यथावत पालन करते हुए, ऐसा नहीं कि आप जीवन व्यवहार में अधर्माचरण करें और फिर ईश्वर से आप अपने लिए प्रार्थना करें, याचना करें, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप जो गलत कर्म करेंगे उसका आपको दंड अवश्य मिलेगा। तथापि जब आप श्रेष्ठ धर्माचरण, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर की सहायता भी हमें प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से प्राप्त होती है, और वो सभी के लिए होती है। तो इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है कि जो ईश्वर की स्तुति करता है, परमात्मा उसकी अलग से सहायता करता है, वो सभी के लिए है। जो भी ईश्वर की सच्चे मन से धर्माचरण करता हुआ प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, उपासना करेगा, परमात्मा उसके शुभ कार्यों में सहायता अवश्य ही करेंगे। और इसी तरह बढ़ते हुए हम आगे, ईश्वर के साथ हमारी निकटता भी बढ़ती है, उसके साथ मेल भी होता है। और जब हम इस उन्नति के चरम को प्राप्त होंगे तो ईश्वर के साथ साक्षात्कार भी होता है, हम मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा लाभ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया। और ईश्वर की स्तुति के विषय में और भी बहुत सारी बातें लिखी। फिर उसके बाद पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर की स्तुति से जो फल है वो बहुत ही अच्छा एक फल बताते हैं, जो हम सब मनुष्यों के जीवन में बड़ा ही उपयोगी है और सबके लिए लाभदायक है। वो क्या कहते हैं कि इसका फल, अर्थात उपासना का फल क्या है? तो जैसे शीत से आतुर पुरुष, पुरुष से यहाँ पुरुष स्त्री दोनों का ही ग्रहण है, मनुष्य मात्र को यहाँ पर पुरुष कहा जा रहा है, कि जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत अर्थात ठंडक निवृत्त हो जाता है, वैसे ईश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। अर्थात जैसे जब पूष के मास में, या कहें कि दिसंबर जनवरी में जब अत्यंत ठंडक पड़ी होती है और जब शीत से व्याकुल व्यक्ति, आतुर व्यक्ति जब अग्नि के समक्ष बैठता है, अग्नि के सामने अपने शरीर को रखता है, सेंकता है, तो जैसे वो उसकी ठंड निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर की स्तुति करने से हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में जो दोष हैं, जो दुख हैं, वे छूट जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि जब हम उसका बार बार चिंतन मनन करेंगे, तो सच्चे हृदय से जब हम करेंगे तो जीवन व्यवहार में वो संकेत ईश्वर की तरफ से हमें मिलते हैं और हम अपने दुखों को और दोषों को दूर कर पाते हैं। यह ईश्वर को मानने का बहुत ही अच्छा लाभ है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ईश्वर के सदृश उस जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। और आगे कहा, इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए, इससे इसका फल पृथक होगा। अब इससे एक और अतिरिक्त फल महर्षि दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा। मतलब उपासना का जो लाभ होगा अतिरिक्त वो तो होगा ही, पर उससे और एक और विशेष लाभ होगा कि आत्मा का बल इतना बढ़ेगा, हमारा आत्मिक बल इतना बढ़ जाएगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा। अर्थात कि हमारे जीवन में जब ऐसे अत्यंत दुखद घटनाएं हो जाती हैं, दारुण दुख जिनको हम कह सकते हैं, हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, आते हैं, तो जो एक सच्चा आस्तिक व्यक्ति है, ईश्वर की उपासना करने वाला है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान करके उसकी स्तुति करने वाला व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, जो उपासक है, जो साधक है, वह उन दुखों से, उन विपदाओं से, उन बाधाओं से
घबराता नहीं है, बाधित नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, उनको सहन करने का सामर्थ्य उसके अंतर्गत आज अंदर आ जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताई और बहुत ही एक अच्छा लाभ उपासना का महर्षि दयानंद जी ने बताया। एक उदाहरण दे करके बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ईश्वर की उपासना क्यों करें, उसको क्यों माने। बोले क्या यह छोटी बात है? महर्षि दयानंद जी इसको व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा लाभ हो रहा है, क्या ये कम लाभ है? ये बहुत बड़ा लाभ है। फिर आगे और कहते हैं, और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और मूर्खता है। अर्थात जिस परमपिता परमात्मा ने इस जगत में इतने सुखद पदार्थ और परिस्थितियां बनाई हैं, जो दुख हैं वो हमारे अपने कर्मों के कारण हैं, उस परमात्मा के कर्तृत्व को भूल जाना, उसका धन्यवाद न करना, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना न करना, ये कृतघ्नता है और महामूर्खत्व के समान इसको बताया है। तो ये महामूर्खत्व है, कृतघ्नता है, अव्यावहारिकता है, इसलिए भी हमें ईश्वर को मानना चाहिए। एक ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत ये लाभ बताए हैं। बाकी सामवेद में भी एक बहुत अच्छी बात ईश्वर की उपासना के संदर्भ में बताई है कि ईश्वर की उपासना से हमें क्या लाभ होगा। तो सामवेद के पूर्वार्चिक का 29वां मंत्र है। मंत्र बहुत ही सुंदर है, उसका भी एक लाभ बताया गया है कि ओम तन्त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अंगिरः स पावक श्रुधि हवम। अर्थात इसमें इसका अर्थ करते हुए स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी सामवेद के भाष्य के अंतर्गत लिखते हैं कि हे अग्ने, अर्थात हे अंगों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले पवित्र कारक ज्ञान स्वरूप परमात्मा। यहाँ जो संबोधन किया जा रहा है कि अंगों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाले और पवित्र कारक, पवित्र करने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मन, अर्थात वह परमात्मा हमारे अंगों को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को पवित्र मार्ग में, श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करने वाला है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वहाँ पर भी यही प्रार्थना सदा की जाती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, आप हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। तो यहाँ पर आगे कहा, उस तुझको अपनी इंद्रियों को पवित्र करने वाला जन, अर्थात मैं स्तुति से अपने अंदर प्रसिद्ध करता हूँ, साक्षात करता हूँ, वह तू हमारे वान पुकार को सुन। अर्थात इस मंत्र से यह अर्थापत्ति यह प्रतिध्वनित होता है, यह परिज्ञात होता है कि ईश्वर पावक है। कैसा पावक है? कि वो हमारी इंद्रियों को पवित्र करने वाला है। और ऐसे पवित्र करने वाले ईश्वर की जब हम स्तुति करेंगे तो ऐसे स्तुति करने से उस पवित्र करने वाले ईश्वर को हम अपने अंदर सिद्ध कर पाएंगे, प्रसिद्ध कर पाएंगे, अर्थात उसका दर्शन कर पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे। तो उससे पहले स्तुति करते हुए क्या होगा? हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी, हमारा मन पवित्र होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा लाभ इस वेद भाष्य से, सामवेद के पूर्वार्चिक के 29वें मंत्र से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर की स्तुति करने से हमारा मन और हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं। जब हमारा मन और इंद्रियां पवित्र होती हैं तो हम अपेक्षा से अधिक श्रेष्ठ आचरण करते हैं, हमारी जीवनचर्या अधिक धार्मिक होती है, और जब धर्म बढ़ता है तभी सुख बढ़ता है। तो ईश्वर की स्तुति अंततो गत्वा हमें सुख देने वाली होती है। इसीलिए ईश्वर की उपासना, उसकी प्रार्थना, उसके गुणों का चिंतन, गुणगान और उसका ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि हमें ईश्वर को क्यों मानना चाहिए या हम ईश्वर को क्यों मानें। चलचित्र अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक पसंद कीजिए, दूसरों को अधिक से अधिक साझा कीजिए, और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण करना, फॉलो करना ना भूलें। और इन QR कोड के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और इस दूसरे वाले QR कोड से व्हाट्सएप समूह पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और इस संख्या से आप अरट्टई पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं आप लोगों के समक्ष कोई विषय नहीं रख पाया और आप लोगों से नहीं जुड़ पाया, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि पिछले 7 अप्रैल को मेरे पूज्य पिताजी का निधन हो गया था। तो इस कारण से अचानक मुझे घर प्रवास के लिए जाना पड़ा, तो काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरे इस विषय को सुना, धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।